कितने टाइप्स के होते हैं, रसों का प्रयोग कैसे होता है, रसों का राग कौन होता है, और रस के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। श्रृंगार रस क्या होता है, हास्य रस क्या होता है, रौद्र रस क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है ना, आपको जो है ना अभी डाउट होगा, क्लियर नहीं होगा, तो मैं एनवी सिंह स्वागत है आप सभी का ईएससी एकेडमी में, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको जो ना लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। तो स्वागत है आप सभी का एस एकेडमी में। तो आज हम लेके आए हैं ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का एक सेक्शन, और जो ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि 8th में, 6th 9th में और 10th में, ठीक है ना, आते ही रहते हैं, ठीक है। तो रस क्या होता है? तो देखते हैं। आप सभी लोग कमर सीधी करके बैठ जाइए, ठीक है। पोस्चर बहुत मायने रखता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि पोस्चर अगर लंबे समय तक आपको स्टडी करना है तो बॉडी पोस्चर बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो बैठ जाइए कमर सीधी करके, ठीक है, यूजुअली जैसे मैं कहता ही रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, रस क्या होता है, ठीक है। देखते हैं। किसी भी काव्य को पढ़ने, लिखने या सुनने से जो आनंद का भाव प्रकट होता है उसी को हम रस कहते हैं। जैसे मान लो कोई आप मैग कॉमिक्स पढ़ रहे हो तो उससे क्या होता है, हंसने जैसा वो होता है। कोई आप कहानी पढ़ रहे हो तो कहानी में सस्पेंस क्रिएट होता है, तो कोई ना कोई रस मिलता है, ठीक है। यानी पढ़ने, लिखने या सुनने से, ठीक है, किसी भी काव्य को, तो जो हमें जो है ना आनंद मिलता है उसी को हम रस कहते हैं या भाव कहते हैं, ठीक है ना। इससे जो ना मनुस्मृति में इसे काव्य की जो ना आज्ञा कहा गया है, ठीक है। और बंधन सदस्य महत्वपूर्ण होता है, और इसे जो ना जो ना प्रार्थना रस जरूरी होता है। मतलब ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया। देखिए, रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। एक अस्थाई भाव, जो इंसान के दिल में हमेशा रहते हैं, जैसे मन हो गया, क्रोध हो गया, दुख हो गया, ठीक है ना। और इसी तरह से जिसे जो ना विभाव, यानी वे कारण जिससे रस जो ना जागता है, सुंदर रस, कोई भी दुश्मन जो ना दुश्मन एक्सेट्रा। अनुभव, जिससे शरीर को हरकतें होती है, शरीर का कांपना, पसीना आना एक्सेट्रा। संचारी भाव, मन में उठने वाले जो ना छोटे छोटे विचारों से ग्रह उत्पन्न होते हैं। तो ये 4 अंग होते हैं रस के, ठीक है। अस्थाई भाव, विभव, अनुभव और जो ना संचारी भाव। अब रस के प्रकार देखेंगे, ठीक है। तो रस मेनली 9 प्रकार के होते हैं, और जो ना 11 माने जाते हैं, ठीक है। पहले रसों की संख्या 9 थी, लेकिन अब जो ना 11 माने जाते हैं। कौन कौन से? श्रृंगार रस हो गया, हास्य रस हो गया, ठीक है, करुण रस हो गया, वीर रस हो गया, रौद्र रस हो गया, भयानक रस हो गया, विभक्त रस हो गया, अद्भुत रस हो गया, शांत रस हो गया, वात्सल्य हो गया, और भक्ति रस हो गया, राइट। तो अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा समझेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए। श्रृंगार रस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं रसराज, ठीक है, सभी रसों का राजा। जब नायक या नायिका के मन में स्थित रति नामक अस्थाई भाव का जो ना मेल जो ना जब विभव, अनुभव और जो ना संचारी भाव से उत्पन्न होता है, तो इसे श्रृंगार रस का जो ना रूप ले लेता है। इसे रसराज या रसों का राजा भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, ठीक है। इसमें मीरा के जो ना प्रति कृष्ण के प्रेम को दर्शाया गया है। तो ये हो जाता है आपका श्रृंगार रस, ठीक है। हास्य रस देखते हैं। किसी व्यक्ति की असाधारण वेशभूषा, विकृत आकार, ठीक है, अटपटी बातों या अजीब चेष्टाओं को देखकर जब मन में, ठीक है, हास नामक अस्थाई भाव जागता है तो वो हास रस कहलाता है, ठीक है। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, ठीक है। तो ये हास है, मतलब देखने से या पढ़ने से या सुनने से आपको हंसी आए, ठीक है ना। हाथी जैसे देह, मतलब इसमें बताया गया कि कितना भारी भरकम। गैंडे जैसी खाल, यानी गैंडे की जो है ना खाल या स्किन बहुत मोटी होती है, ठीक है। तरबूजे सी खोपड़ी, यानी तरबूज बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ऐसे। अब बात करेंगे करुण रस की, ठीक है। अपने किसी भी प्रिय व्यक्ति के जो है ना हमेशा के लिए बिछड़ जाने या मृत्यु, ठीक है, और इष्ट वस्तु या नष्ट हो जाए होने से, किसी भी बड़ी हानि के कारण जब मन में शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, तो उस रस को अंगों के साथ मिलकर के व्यक्त होता है, उसे करुण रस कहते हैं। देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ चियो नहीं, नैनन के जल से। यानी इसमें बताया गया कि कृष्ण जी
के जो है ना दरबार में द्वारका में जब जाते हैं सुदामा जी, उनके पैरों के फटे या उनकी हालत चितरे-पुतरे देख करके उनको कितना करुण होता है। सॉरी। वीर रस, युद्ध करने, कठिन कार्य करने, दान देने, दया दिखाने के लिए जब मन में जो ना एक उत्साह नामक अस्थायी भाव जागृत होकर विभाव, अनुभाव और संसारी भावों के साथ पुष्ट होता है तो उसे वीर रस कहते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यानी एक जोश आ जाता है लोगों के अंदर, वीर रस का भाव उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं रौद्र रस, क्रोध। जब किसी व्यक्ति द्वारा अपने पूज्य गुरुजन की निंदा, देश का अपमान या शत्रु के अनुचित कार्यों को देखकर मन में क्रोध नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, तो वह रौद्र रस का रूप ले लेता है। ठीक है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ठीक है। तो रौद्र यानी गुस्से में आ गए जो ना अर्जुन कृष्ण की बातें सुन के। इसके बाद था शांत रस। संसार की जो ना नश्वरता कि सब कुछ खत्म हो जाता है और परमात्मा के वास्तविक ज्ञान होने पर मन में मोह माया का त्याग कर और जो ना निश्चय वैराग्य नामक अस्थायी भाव जागता है, उसे शांत रस कहते हैं। माली आवत देखे के कलियन करी पुकार, फल फूले 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 चुन लिए, कली हमारी बात। ठीक है। तो इसमें से क्या होता है, शांत रस होता है। अब बात करेंगे वात्सल्य रस का। वत्सल या वात्सल कहते हैं, इसका स्थायी भाव वत्सल होता है। छोटे बालकों के जो ना तोतली बोली, उनकी सुंदर चेष्टा और उनकी मासूमियत को देखकर बड़ों या माता पिता या गुरु के मन में जो वत्सल ममता स्नेह जागता है या नामक अस्थायी भाव जागे, उसे वत्सल रस कहते हैं। एक और अजगहरी लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इसके बाद आता है भक्ति रस। जब ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का भाव मन में जागता है तो उसे भक्ति रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव है जो है ना देव विषय। ठीक है। रति, ईश्वर से जो है ना भक्ति रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव देव विषय रति या ईश्वर से प्रेम है। इसमें भक्त खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर की वह जो ना बनी अचेतन हिलकी जो ना सकी न काया। ठीक है। भयानक रस। ठीक है। जब किसी भयानक या डरावनी वस्तु, व्यक्ति या घटना को देखकर सुनने या मन में भय डर नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, वह विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो उसे भयानक रस कहते हैं। एक और अजगहरी लखी, एक और मृगराय, अविकल जो न बटोही बीच ही पुरियो मूर्छा खाए। अद्भुत रस। ठीक है। जब किसी अलौकिक विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देख करके मन में विस्मय अचरज नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, उसे अद्भुत रस कहते हैं। ठीक है ना। देख यशोदा के जो है ना मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को जो ना वह बनी अचेतन हिल के न सकी पकाया। इसके बाद विभक्त रस। ठीक है। घृणित या जो है ना घृणित जैसे रक्त मांस जो है ना सड़ाहट गंदगी को देख करके जो है ना उनके बारे में सुन करके जो गुस्सा, ठीक है, होता है, घृणा या घृत कहा जाता है। घिन नामक अस्थायी भाव जागृत हो तो उसे विभक्त रस कहते हैं। ठीक है। विभक्त से थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। ठीक है। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकासन, खींचत जीभी जन श्यार, अति आनंद उदार। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है विभत्स रस। तो ये आपके जो ना 11 रस मैंने आपको बता दिए। ठीक है। एक एक करके। अगर आई होप कि ये समझ लिया होगा तो आपको बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है ना, उसमें भी जो ना रस पूछे जाते हैं, खासतौर से पुलिस वगैरह के जितने आर्मी वगैरह के वो होते हैं एग्जाम। ठीक है। साथ ही साथ आपके स्टडी में हिंदी के जो ना सिलेबस में रस का जो ना यूज होता है, स्थायी भाव पूछा जाता है। ठीक है। आई होप कि ये 10 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने पूरा वीडियो अगर देखा होगा, स्किप नहीं किया होगा, तो ये क्लियर हो जाएगा या क्लियर हो गया होगा। नहीं होगा तो एक बार और देख लोगे आप या नोट डाउन कर लोगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको जो ना लाइक कर दें एक, और जो ना सब्सक्राइब कर दें बहुत लोगों को। साथ ही साथ चैनल को अगर आप पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करते हैं, और कमेंट करके बताएं कि अगला जो है ना हमें रस के बाद कौन सा ग्रामर का पार्ट कराना चाहिए।
अलंकार कराना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा कराना चाहिए। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और जब तक अपना टारगेट अचीव नहीं हो जाता तब तक लगे रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।